सीएम ने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए निर्देश, विभाग को आधुनिक तकनीक अपनाने के दिए निर्देश। विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा आयोजित, विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना कर दी जानकारी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे, बीजेपी शासित प्रदेश में करेगी कार्यक्रम। शिमला में विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल संजौली कॉलेज में हुआ आयोजित, शहरी विधायक हरीश जनार्था ने किया शुभारंभ। सिरमौर में शिरगुल महाराज का महायज्ञ आयोजित, शांत महायज्ञ खुनेवड़ स्थापना का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में मत्स्य पालन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग को मत्स्य उत्पादन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस व्यवसाय से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य की नदियों और जलाशयों के किनारे नई हैचरी और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी। उन्होंने विभाग को राज्य भर में नए कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इसमें मत्स्य पालन और क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने मत्स्य पालन विभाग को किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक तकनीक और सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार मत्स्य पालन से संबंधित कई उपकरणों की खरीद पर भी सब्सिडी देकर किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग मत्स्य पालन किसानों को आधुनिक पद्धतियों, उन्नत बीज किस्मों और नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा ताकि वे इस क्षेत्र में हो रही प्रगति का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगले सीजन से राज्य भर के बांधों और जलाशयों में मछली बीज भंडारण बढ़ाने के लिए आवश्यकता पर भी बल दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर के आखिरी सप्ताह में धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने जा रहा है। बता दें कि विधानसभा सचिवालय में इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 26 नवंबर से शुरू होकर शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा और इस शीतकालीन सत्र में 5 बैठकें रखी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दिसंबर में धर्मशाला और आसपास के क्षेत्र में शुरू होने वाले पर्यटन सीजन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायियों को असुविधा न हो, क्योंकि दिसंबर माह में कई पर्व होते हैं जिनको मनाने के लिए पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं। बता दें कि सत्र के दौरान सारा अमला धर्मशाला में लग जाता है, साथ ही सड़कों में जाम भी बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए सत्र को पहले करवाने का निर्णय लिया गया है और इस सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी, जो अब तक का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 8 बैठकों का यह सत्र विधानसभा के इतिहास में सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होगा। निर्णय दिसंबर में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के तीनों सत्रों को मिलाकर साल की 35 बैठकें होनी लाजमी हैं। अब तक 27 बैठकें हो चुकी हैं। शीतकालीन की 8 बैठकों को मिलाकर 35 बैठकें पूरी हो जाएंगी। इस बार जो विंटर सेशन जो जनरली दिसंबर में होता था लास्ट वीक में, इसको इस बार नवंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है और जिसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से विधानसभा को आया था और हमने जो है उस पर जो फॉर्मल जो अप्रूवल्स हैं जो गवर्नर हिमाचल प्रदेश वो प्राप्त कर ली है और परसों इसकी नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। 26 नवंबर से ये शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। उधर केंद्र सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भव्य उत्सव के आयोजन करने जा रही है और बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए देश और प्रदेश स्तर पर बीजेपी द्वारा व्यापक जनभागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक विपिन
परमार ने कहा कि भारत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पूरे हुए 150 साल गर्व के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक भी है, जिसे देश के हर स्कूल की दैनिक प्रार्थना में शामिल किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने बताया कि 7 नवंबर को सुबह 11 बजे बीजेपी हर संसदीय क्षेत्र में वंदे मातरम का सामूहिक गान करेगी। शिमला में यह कार्यक्रम अम्बेडकर चौक, कांगड़ा में कांगड़ा विधानसभा परिसर में, मंडी में कल्लू के साथ में और हमीरपुर आयोजित होगा। और साथ ही आपको बता दें कि एकता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है। इसके 150 साल गर्व और सम्मान के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वंदे मातरम को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस ने गीत के कई अंतरों को हटा दिया जो उसकी राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया था कि 5 छंदों वाले इस गीत के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बार बार वंदे मातरम के प्रति असहिष्णुता दिखाई है। 2019 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सचिवालय में इस गीत को गाने पर रोक लगाई थी, जबकि 2017 में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने का विरोध किया था। वो विषय है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम के कन्वीनर, संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है पूरे प्रदेश का कार्यक्रम को लेकर के। और हमारे सहयोगी के रूप में कुसुम सदरेट जी, किरण बाबा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 1875 में वंदे मातरम रचा गया था, लिखा गया था और लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आज 1875 और 2025 ऐसे लगभग 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और जब ये गीत लिखा गया था तो ये राष्ट्र भावना, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो देश खड़ा हो गया था उसको गति देने के लिए ये वंदे मातरम लिखा गया था। उधर बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई है। बता दें कि कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पहला वर्ग युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति, ट्राइबल, अल्पसंख्यक और ओबीसी मोर्चा, इस प्रकार जो हमारे 7 मोर्चे हैं उन मोर्चों को एक चाक चौबंद करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग में बीजेपी हमारा विचार उसका विस्तार करने की योजना को लेकर हमारा पहला सत्र संपन्न हुआ। दूसरे सत्र में प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, मीडिया, सोशल मीडिया, IT विभाग का एक बड़ा प्रशिक्षण वर्ग हुआ। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि 3 साल पहले झूठ, फरेब और धोखे का एक आवरण ओढ़कर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई और 3 साल से उन्होंने बेरोजगार युवकों और हमारी बहनों माताओं को पूरी तरह से त्रस्त किया, ठगा। प्रदेश के 15 लाख बेरोजगार युवा, जिसको 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा इन्होंने पहली कैबिनेट में किया था और 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात की थी, आज एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख पदों को समाप्ति कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 2000 से अधिक संस्थाओं को बंद करने का काम इस सरकार ने खूब जोर से किया है, यानी रोजगार के अवसरों को पूरी तरह से समाप्त किया है। 28 लाख बहनें आज भी 1500 महीने की इंतजार कर रही हैं। बड़ी मात्रा में कर्ज लेने के बाद भी प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। सारी सड़कें टूटी हैं, पेयजल योजनाएं टूटी हैं। आपदा का प्रबंधन जिस और गलत तरीके से किया गया, हजारों परिवार आज भी बेघर होकर बैठे हुए हैं। आपदा प्रबंधन के अंदर भाई भतीजाबाद सरकार के संचालन में भाई भतीजाबाद, यूं कहा जाए कि यह सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। इस भ्रष्ट सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी इन 2 दिनों की कार्यशाला में अपने आप को चाक चौबंद करने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सोलन जिला के बद्दी में आज और कल अर्थात 5 और 6 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें
प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी और मैं स्वयं इस प्रकार प्रदेश के हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का अलग अलग सेशन के माध्यम से वर्ग होगा। पहला वर्ग युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इस प्रकार जो हमारे 7 मोर्चे हैं उन मोर्चों को चाक चौबंद करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग में भारतीय जनता पार्टी हमारा विचार उसका विस्तार करने की योजना को लेकर हमारा पहला सेशन संपन्न होगा। उधर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय युवा महोत्सव ग्रुप 2 संगीत का 4 दिवसीय महोत्सव का आगाज हुआ है। बता दें कि शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश भर के 43 महाविद्यालयों के 450 के करीब प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। हरीश जनार्था ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक और कलात्मक आयोजन युवाओं में एकता को बढ़ावा देते हैं और उनकी अद्भुत प्रतिभा को मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि संगीत जीवन में शांति और प्रेरणा का स्रोत है और संगीत से जुड़े लोग हमेशा विशेष होते हैं। 4 से 7 नवंबर 2025 तक चलने वाले इस महोत्सव में पूरे हिमाचल प्रदेश से 43 टीमें अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुई हैं। महोत्सव के दौरान कई महत्वपूर्ण संगीत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वाद्य, भारतीय एकल और समूह गायन, पश्चिमी एकल और समूह गायन के साथ लोकगीत प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे हैं और प्रदेश शिक्षा में अग्रणी राज्य में शामिल हुआ है और यह सब मुख्यमंत्री के प्रयासों की संभव हो पाया है। उधर सिरमौर जिले के गिरपार क्षेत्र के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ौल पंचायत के कुना गांव में आज शिरगुल महाराज की शांत महायज्ञ खुनेवड़ स्थापना का आयोजन किया गया और इस अवसर पर आसपास के गांव के लोग भारी संख्या में इस शांत महायज्ञ में शामिल हुए और शिरगुल महाराज का आशीर्वाद लिया। इस संबंध में स्थानीय निवासी डॉक्टर गोपाल शर्मा ने बताया कि उनके गाँव में ये शांत महायज्ञ बहुत सालों बाद आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इसमें खुनेवड़ पूजन करके एक शुभ मुहूर्त में शिरगुल महाराज के नवनिर्मित मंदिर के ऊपर स्थापित किया जाता है और शिरगुल महाराज के जयकारों के नारे लगाए जाते हैं और नारे लगाते हुए लोग नाच गाकर इस महायज्ञ को मनाते हैं और लोग शिरगुल महाराज से पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हमारे इस कुना गांव में लगभग जितना हमें स्मरण है 250-300 वर्षों के बाद शांत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये जो आयोजन है, ये जो शांत महायज्ञ होता है, खुनेवड़ जो डलती है, ये जब नवनिर्मित जो मंदिर होता है देवठी जिसको हम कहते हैं, उसके बिल्कुल शिरोरेखा पे लकड़ी की एक बहुत बड़ी तराशी हुई और अभिमंत्रित एक लकड़ी डलती है जिसे खुनेवड़ यहाँ कहते हैं, जो मंदिर का देवठी का सबसे ऊपरी भाग माना जाता है, कलश के नीचे का भाग माना जाता है, उसका आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जो हम ये कुनियाल जो यहाँ से मूल हमारा जो स्थान है कुना, यहाँ से बहुत सारे कुनियाल लोग गए हुए, कम से कम 15 गांव में, वो भी सभी लोग पहुँचे हुए हैं और हम पुरोहित लोग हैं, जितना भी हमारा पुरोहिताना है इस क्षेत्र की कम से कम 15 पंचायतों में, वहाँ के भी सभी लोग पहुँचे हुए। ये एक बहुत ही दिव्य जो पर्व की तरह है और हम इसे बड़े आशीर्वाद के रूप में महाराज के शिरगुल महाराज के लेते हैं। उधर पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कुछ दिनों से ही सुबह शाम की ठंड देखी जा रही है, लेकिन दिन के समय चटक धूप का लोग खूब आनंद भी ले रहे हैं। राज्य के मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है, लिहाजा ज़्यादातर लोग स्वेटर और जैकेट में ही नजर आते हैं। अब मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आगामी 48 घंटों में मौसम बदलेगा और बारिश बर्फबारी के साथ ही तापमान में गिरावट होगी। मतलब आगामी दिनों में तापमान गिरने से ठंड और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है,
जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में 4 और 5 नवंबर को बारिश बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि बीते 24 घंटों में जिला मंडी में कुछ इलाकों में धुंध छाई रही। 4 नवंबर देर शाम को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही 5 नवंबर को भी इसका असर रहेगा, जिससे मध्यवर्ती और निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने कहा जिला कांगड़ा, चांबा, लोहा, स्पीत और कुल्लू मंडी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और समेत इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा लगभग सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर गरज के साथ में बिजली चमकेगी, बारिश होगी। और वहीं राज्य के अधिकतम तापमान की बात करें तो सभी जगहों पर तापमान सामान्य चल रहा है। मौसम साफ बना रहा। हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें सुंदरनगर मंडी के आसपास मॉडरेट कैटेगरी का फॉग रिपोर्ट किया गया था। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 4 नवंबर की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते आज देर रात से और कल 5 तारीख की शाम तक प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशली चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू मंडी, इसके हाई रीचेज़ में बर्फबारी हो सकती है। और जो बाकी क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। तो जो वेदर एक्टिविटी आज देर शाम से पिकअप करेगी और कल शाम तक वेदर एक्टिविटी रहेगी। इसमें मुख्यतः जो हमारे हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा मंडी, यहाँ पे बारिश के साथ जैसे मैं कहा कि जो हाई रीचेज़ में बर्फबारी हो सकती है। जो क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है 1-2 स्थानों में। जो हमारे जो मैक्सिमम तापमान, जो डे के तापमान है, पूरे प्रदेश में अभी सामान्य चल रहे हैं। अगर स्टेशन वाइज कुछ एक की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ऊना में था 30.4 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो 19.8 था। सोलन में 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।